नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको यानी कि कम समय में बेहतर धन बनाना है तो आपको इसका जानकारी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल एनालिसिस से आप लोगों ने ये सीखा कि किसी भी कंपनी को कैसे हम जज करेंगे कि तो लॉन्ग टर्म में वो हमें धन बना के देगा। तो लेकिन कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर जानकर आप जो है ना शॉर्ट टर्म में भी बहुत सारा धन कमा सकते हैं। अगर इसको आप सही तरीके से जान गए, मान लीजिए कि कैंडल स्टिक पैटर्न है क्या। पहले ये जो है जापान में यानी कि इसका इजाद किया गया था, यानी कि वहाँ स्टॉक मार्केट में यानी कि इसको यानी कि ज़्यादा प्रयोग किया जाता था और उसके बाद पूरा यानी कि वर्ल्ड में इसको यानी कि माना गया कि ये जो पैटर्न बनता है, बायर और सेलर जो अपना मूवमेंट दिखाते हैं उसी के माध्यम से ये पैटर्न बनता है, जिसके माध्यम से ये पता किया जाता है कि कोई भी शेयर को खरीदने के लिए कितने लोग यानी कि इसको खरीदना चाहते हैं और कितने लोग बेचना चाहते हैं। बायर और सेलर्स का जो है ना कि मोमेंटम को ये बताता है। तो हम लोग जानेंगे कि स्टॉक यानी कि ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिश का प्रतीक है, यानी कि मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जाएगी। यानी कि अब जो है ना कि इसमें खरीदार बायर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, ये ऊपर की ओर ले जाएगी। और ये जो रेड कैंडल जो बना हुआ है ये बताता है कि सेलर्स हावी हो चुका है, सेलर्स की तादाद ज़्यादा हो चुकी है, जिसके कारण हो सकता है कि मार्केट डाउन चला जाए। तो ये समझिए कि ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है। अब इसी के बीच में जो है ना ये पैटर्न बनता है और ये अपना रेसिस्टेंस से टकरा के फिर नीचे की ओर आती है। यही प्रक्रिया चलते रहती है, जिसके कारण फिर जो है ये ऊपर जाने के बाद जब ये रेजिस्टेंस तोड़ती है तो फिर अगर ये ऊपर की ओर चली जाती है तो ये इसका सपोर्ट हो जाता है और ऊपर जहाँ पे ये स्थिर होती है, एक जगह कंसोलिडेट करती है, वो इसका फिर रेजिस्टेंस बन जाता है। तो यही प्रक्रिया चलते रहती है और इसी बीच में ये पैटर्न बनते रहता है। ये पैटर्न छोटा और बड़ा हर तरह का बनता है। तो इसमें इस जो पैटर्न होता है इसमें या तो कलर ग्रीन कलर होगा या तो रेड कलर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ न कुछ ये सिंबल बना रहेगा, कहीं छोटा बना रहेगा, कहीं सिर्फ पतला सा बना रहेगा, प्लस रहेगा, कुछ भी रहेगा, इसी तरह ये बना हुआ रहता है। तो पहले हमको अगर इस तरीके को हम सही तरीके से जान गए कि ये पैटर्न बनता पहले कहाँ पर है, अगर वो पैटर्न अगर वहाँ पे बना तो वो ये सिग्नल देता है कि ये मार्केट ऊपर जाएगी, यानी क्या किसी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या किसी इंडेक्स का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि मान लीजिए कोई पैटर्न यहाँ पे बनती है, ठीक है, अगर ऊपर से आई है और यहाँ पे बनती है और फिर वो ये शेयर यहाँ पे जाती है, फिर वो नीचे आती है, यानी कि इसी प्रकार यानी कि ऊपर नीचे करते रहती है। तो सबका एक मतलब होता है। अगर कोई चीज़ ये बॉटम पे बनता है, अगर ये सिग्नल जो है ना ग्रीन सिग्नल ये बॉटम पे बनता है, कोई भी पैटर्न एकदम सीधा सा सिंपल सा फंडा यही है, कोई भी चीज़ अगर बॉटम पे बनता है तो उसको बुलिश माना जाता है, यानी कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, मोमेंटम चेंज होने वाला है। उस मोमेंटम जो चेंज होगा उसी के आधार पे हमको यानी कि अपना यानी कि शेयर को बाय या सेल करना होता है, ताकि हम जो है मुनाफा कमा सकें। कोई वस्तु अगर हम 10 रुपये में खरीदे हैं उसको 15 रुपये में बेचना चाहते हैं तो उसको सही समय पर खरीदना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले जो कैंडल होता है इसके बारे में जान लेते हैं। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल जब ओपन होता है तो वो नीचे से होता है। कहां से होता है? ओपन होता है नीचे से होता है और जाके जो है ना ये ऊपर अपना हिस्सा यहां पे क्लोज होता है, ठीक है, ये ऊपर क्लोज होता है। और रेड कैंडल क्या होता है? रेड कैंडल ऊपर से ओपन होता है, ठीक है, और क्लोज नीचे होता है। बस इसमें यही होता है। अब जिसमें से कोई भी जैसे कैंडल अगर बनती है तो ये ओपन यहाँ से हुआ और ओपन होने के बाद जो है ना अपना ये लो बनाती है, नीचे लो, हर कैंडल में ऊपर बनाने के बाद अपना लो बनाती है और एक हाई बनाती है, ये हाई बनाती है। तो ये चाहे ग्रीन कैंडल बने या रेड कैंडल बने सभी अपना लो और हाई बनाती है। बस हमको यही ध्यान रखना है कि ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे से होता है और ये ऊपर की ओर जाती है और ये जो है ना ऊपर से ओपन होता है और नीचे की ओर आती है। तो बस यही प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, जिसके कारण कभी कैंडल छोटा बनता है, कभी बड़ा बन जाता है। तो आप ये समझते हैं ये जो कैंडल होता है और ये बीच के ये जो जगह होता है इसको बॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉडी, ठीक है। कभी छोटा बॉडी बनाता है, कभी बड़ा बना जाता है।
अब उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का जो आप ये देख रहे हैं, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। ये ब्लैक कलर का जो है इसको विक बोला जाता है या शैडो बोला जाता है? विक बोला जाता है या शैडो बोला जाता है। बस इस प्रक्रिया को आपने ये समझ लिया कि कोई भी ग्रीन कैंडल जो बुलिश से होता है वो नीचे बॉटम पे बनता है, और कोई भी यानी कि कोई भी कैंडल अगर ऊपर बनता है ऊपर पे, तो ये बेरिश माना जाता है। अगर ये ऊपर बनता है ये कैंडल, तो ये बेरिश माना जाता है कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस से टकरा के ये वापस जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सेलर बैठा होता है। क्या होता है? सेलर। और यहाँ पे बायर बैठा हुआ है। इसको लग रहा है कि ये यानी कि ये जो है ना, अगर ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ज़्यादा आदमी बिकवाल हो जाता है, तो वो इसी को नीचे की ओर धकेल देता है। इसी में अलग अलग पैटर्न बनता है, तो उस सब का अलग अलग नाम है। बस हमें ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और यहाँ पे ये पैटर्न बना, मान लीजिए कि ये पैटर्न कोई बना रेड कैंडल के बाद, अगर हमें ग्रीन कैंडल अगर कोई नज़र आता है, हो सकता है वो रेड ही हो, लेकिन अगर ये बॉटम पे बनता है तो ये सिग्नल होता है कि ट्रैक चेंज होने वाला है, वो ऊपर की ओर फिर जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसी समय हमको बाय करना होता है। बाय कैसे करना है आप यानी कि आगे हम जानेंगे। कि पहले ये समझ लीजिए कि ये दो कैंडल है, ये छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है। ऊपर पे यानी कि ये यानी पहले अपना हाई बनाती है और सब कैंडल अपना लो बनाती है। लेकिन अगर वो ग्रीन कैंडल बनता है तो वो ओपन नीचे से होता है और क्लोज ऊपर होता है। अगर रेड कैंडल है उसका भी हाई सेम होगा, हाई बनाती है उसका हाई, और ये जो है ना लो नीचे बनाती है, लेकिन ये ऊपर से ओपन होके नीचे की ओर आती है। ये ऊपर से ओपन होती है और ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है। बस इसी को ध्यान रखना है, तभी आगे आपको सारा प्रक्रिया समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है, जिसके कारण हम जो है ना कि ट्रेड लेके अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए, अब ये बड़ा कैंडल तो हमको समझ में आ गया कि हाँ बड़ा, लेकिन सब में वही प्रक्रिया है। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होता है, क्लोज ऊपर होता है, और ये अपना हाई बनाती है। बीच के हिस्से को वीक बोला जाता है या शैडो बोला जाता है। ये सब में वही प्रक्रिया है। बस ये याद रखना है कि जो भी बुलिश कैंडल होगा वो जो है ना नीचे बॉटम पे बनेगा और फिर ऊपर जाएगा, तो ये बॉटम पे बनेगा। और जो यानी कि बेरिश कैंडल होगा ये ऊपर पे बनेगा और नीचे की ओर आएगा। बस यही एक प्रक्रिया है। अब इसी में जो है ना यहाँ पे जो है ना कि ये कैंडल कौन सा कैंडल कहाँ बनता है, जिसके माध्यम से हमको पता चलेगा कि अब ये ट्रेंड रिवर्सल होगा और जो है ना कि शेयर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, ये पता चल जाएगा। अब मान लीजिए ये जो हम बनाए हैं, अब ये इतना बड़ा ना होके ये छोटा हो जाता। ठीक है, ये छोटा हो जाता। ठीक है, यहां से जो है ना कि बायर जो है हावी हो गया, जिसके कारण जो है ना सेलर ऊपर धक्का दे रहा था, ये छोटा हो गया। ठीक, अब यहां पे इस तरह का ये बनाता है और जो है ना एक वीक लंबा होता है इसके पास, मान लीजिए। ठीक है, वीक कम से कम 2 या 3 गुना बड़ा अगर होता है तो इसको क्या बोला जाता है? इसको हैमर बोला जाता है। हैमर क्या बोला जाता है? हैमर, यानी हथौड़ा के समान। और ये भी दिखने में तो उसी तरह लग रहा है, लेकिन ये रेड कैंडल है। अगर ये कैंडल ग्रीन कैंडल नीचे बनती है, ये बॉटम पे अगर बनती है ये कैंडल जो ये है हैमर नीचे बनता है, तो ये साइन है कि ये ऊपर की ओर ले जाएगा शेयर को या किसी भी यानी इंडेक्स को। तो ये याद रखना है कि अगर ग्रीन कैंडल यहाँ बन जाए तो हो सकता है वो रेड कैंडल ही हो, लेकिन अगर वो बॉटम पे बनता है तो वो बुलिश साइन है कि वो ऊपर की ओर जाएगी। अगर और ये हैमर जो है ये अगर नीचे बनता है तो ये हैमर कहलाएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर बनता है तो इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। हैंगिंग मैन यानी कि एक लटका हुआ आदमी, रेड कलर का कोई भी अगर ये टॉप पे बनता है, टॉप पे, तो इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। ये दो प्रक्रिया, पहले ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये अब शेयर प्राइस अब यहाँ से नीचे जाएगी या तो ऊपर जाएगी। अगर ये हैंगिंग मैन ऊपर बनता है, सेम है, हैमर ही दोनों है, लेकिन ये ऊपर बन गया, यही चीज ऊपर बन गया, हो सकता है ये कलर ग्रीन ही ऊपर बन जाए, तो ये अगर ऊपर बनता है, अगर उसका वीक जो है उससे 2 से 3 गुना बड़ा होता है, तो ये संभावना है कि ये ऊपर से नीचे आएगी। बस ये याद रखना है कि ये कैंडल अगर नीचे बनता है
ये हैमर तो शेयर को ऊपर ले जाएगी, अगर ये ऊपर बनता है तो शेयर को नीचे लाएगी। बस यही बनेगा। ये मान लीजिए ये वीक थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, सब में वही होता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 गुना बड़ा ये होता है, तभी समझिए कि आपका ये हैमर है और ये हैंगिंग मैन है। आपको ये क्लियर हो गया? अब यही चीज है, सब में उसी तरह हाई होता है, ये लो होता है, उसी प्रकार ये ओपन यहां से होता है, ओ से ओपन होता है, और ये क्लोज्ड होता है। ठीक है, क्लोज्ड होता है। तो उसी प्रकार वो नीचे का ये लो बनाया, ये हाई बनाया, जो भी है। तो बस यही जो कैंडल होता है वही छोटा बड़ा होते रहता है, जिसमें से सबका अलग अलग काम है, अलग अलग नाम है। अगर इस तरह कैंडल अगर नीचे बनता है, ऊपर बॉडी उसका छोटा होता है और वीक लंबा होता है, तो समझिए उसको हैमर बोला जाता है। ये जो है ना कि बुलिश यानी कि सिग्नल है, जो शेयर को ऊपर की ओर ले जाएगी, बशर्ते वो बॉटम पे बनना चाहिए, नीचे की ओर। अब यहाँ से जो है ना कि मान लीजिए यहाँ पे बना और ये बड़ा सा वीक यहाँ पे छोड़ दिया नीचे में, और उसके बाद जो है ना कि हमेशा ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि भाई वीक बन गया तो ये बेहतर हो गया, ऐसा नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा लंबा जाएगा, यानी कि ज़्यादा दूर तक, यानी कि ये रेजिस्टेंस को अपना छुएगा, तो ये देखा जाता है कि इसके ऊपर ये गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। कोई भी दूसरा कैंडल जो अगर बनेगा तो गैप अप के साथ ओपन होना चाहिए। अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है तो और बढ़िया बात है, लेकिन गैप अप ओपन होता है मान लीजिए, तभी ये जो है ना कि हमको यहाँ पे एंट्री लेना है और तभी ये ऊपर जाएगी। ऐसा नहीं कि अब ये यहाँ पे बना और एक यहाँ पे बन गया। तो इस स्थिति में पहले सोचना होगा, तीसरे कैंडल बनने का इंतजार करना होगा। और ये कैंडल जो है ना, आपको अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट का और 15 मिनट का आपको देखना है, क्योंकि हर एक मिनट के कैंडल से 5 मिनट का कैंडल बनता है, और हर यानी कि 5-5 मिनट के कैंडल से यानी कि 15 मिनट का कैंडल बनता है। उसी प्रकार जो है, जब ये इसको हैमर को समझ गए, हैमर हथौड़ा, ठीक है, और यही चीज सेम बनता है तो इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। ये ऊपर टॉप पे बनता है। अब मान लीजिए, अब इसका जो ये बॉडी है, समझिए यहाँ पे ये बॉडी और छोटा हो जाता है, एकदम नेरो साइज का, जिसमें कुछ नजर ही ना आए। ठीक है, इसका बॉडी और छोटा हो जाता है। ठीक, अब ये बॉडी अगर छोटा हो जाता है, या ऐसा कि उसमें कलर ही दिखे ही ना, एकदम प्लस के आकार का, और लेकिन बड़ा सा यानी कि वो नीचे की ओर जो है ना कि ये वीक बनाया हो, तो इसको जो है ना कि डॉजी बोला, ड्रैगन फ्लाई डॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ये भी बुलिश सिग्नल है, जो यानी कि ट्रेंड रिवर्स किया जाएगा। अगर 15 मिनट के चार्ट पे अगर इस तरह का कैंडल, 15 मिनट के चार्ट पे अगर इस तरह का कैंडल बना, अगर बॉटम पे बनता है तो ये बहुत ऊपर तक जाएगी। अगर ये टॉप पे बनता है, ये बीच में भी बन सकता है, लेकिन उसका कोई यानी कि मतलब नहीं है, उससे आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि बॉटम पे बनना चाहिए या तो टॉप पे बनना चाहिए। अब ये जो है ना, ये डॉजी इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर ये बॉटम पे बना तो ठीक है, तो आपको जो है ना कि ये शेयर को अगर बॉटम पे इसी तरह प्लस का बन गया और इसका वीक लंबा है, तो ये ऊपर की ओर जाएगी, ये ऊपर की ओर ले जाएगी इसको। लेकिन बस आपको देखना है 5 मिनट और 15 मिनट के कैंडल में। अगर 15 मिनट के कैंडल में ये बन गया तो समझिए यहाँ से ट्रेंड 100% रिवर्सल होगा और ऊपर की ओर जाएगी। बस कोई जो दूसरा कैंडल बनेगा तो वो क्लोज इसके ऊपर होना चाहिए। अगर बनता नीचे से ही है, लेकिन ये क्लोज ऊपर अगर हो जाता है, क्लोज, तो क्लोज कब ऊपर होता है? जब अगर ओपन नीचे से होगा तभी क्लोज होगा। या रेड कैंडल भी बना तो ये नीचे से आके बिग बना के फिर ऊपर पे यानी कि क्लोज होता है इसके ऊपर से, तभी वो ट्रेंड रिवर्सल साइन माना जाएगा। ठीक है, यहां पे जो है ना आप ये समझ लीजिए, इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब बस उसका वीक एकदम पतला होगा, नेरो होगा, यानी कि ओपन और क्लोज एकदम कम हो, यानी कि सेम हो। अगर ये 100 रुपये से ओपन हुआ और 100 रुपये पे ही यानी कि ये खत्म हो गया तो इसको डोजी बोला जाएगा। अगर वो यानी थोड़ा सा चौड़ा रहा, ठीक है, अब ये 100 रुपये पे ओपन हुआ और 105 पे ये गया तो इसको क्या बोला जाएगा? हैमर बोला जाएगा। दोनों का एक ही काम है, लेकिन अगर डोजी बनता है तो ये ज़्यादा यानी कि पावरफुल है कि जो ज़्यादा ऊपर तक जाएगी। अब जो है ना, अगर जो पहले हम, अब इसी में आप समझिए, ये तो आपको समझ में आ गया, ये हैंगिंग मैन हो गया। अब मान लीजिए हथौड़ा जो था, हैमर जो था, अब ये उल्टा बन जाता है। क्या बनता है?
कलर मैटर नहीं करता है, बशर्ते बॉटम पे बनना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, ग्रीन बना है तो ये बुलिश सिग्नल है, रेड बना है तो बेरिश सिग्नल है। बशर्ते कहाँ बन रहा है, अगर नीचे बन रहा है रेड के बाद अगर ग्रीन बन रहा है तो ये ऊपर की ओर जाएगी, हो सकता है ये भी रेड ही बने, ठीक है। लेकिन बस उसको ये देखना है कि उसका पैटर्न कैसा काम कर रहा है। तो अब जो है ना हैमर जो है ना, मान लीजिए ये हैमर हो गया, उल्टा हैमर, इन्वर्टर हैमर मुझको बोला जाता है। लेकिन अगर ये कलर डिफरेंस हो गया तो इसका नाम अलग अलग हो जाता है। अब जो है मान लीजिए ये इन्वर्टर हैमर है, अगर ये ग्रीन कलर का बना तो इसको इन्वर्टर हैमर बोला जाता है, ठीक है। और अगर यही सेम इसका बॉडी थोड़ा सा बड़ा होता है, एकदम बड़ा नहीं, जैसे जो पहले बनाया गया था हैमर के तरह, जिसका वीक जो है ना कम से कम 3 गुना लंबा होना चाहिए या 2 गुना कम से कम होना चाहिए। और अगर ये बनता, देखने में दोनों सेम है, जिस तरह ये देखने में सेम था, नाम अलग अलग था, एक का नाम हैमर था, दूसरे का नाम हैंगिंग मैन था, उसी प्रकार इसका नाम, ये जो है इसका नाम है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। और इसका नाम जो है ये बॉटम पे बन रहा है, सेम चीज है लेकिन बॉटम पे बन रहा है, तो इसका नाम जो है इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। दोनों एक ही चीज बना हुआ है, नाम सिर्फ अलग अलग है, बस ये बॉटम पे बन रहा है, ये जो बन रहा है कहां पे, टॉप पे बन रहा है, बस इतना ही इसमें अंतर है। अगर ये टॉप पे बन रहा है, ठीक है, ये टॉप पे बन रहा है, ये इसको शूटिंग स्टार बोला जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी यानी कि अगला सिग्नल अगर थोड़ा सा नीचे आके जो है ना क्लोज होती है तो फिर यह यानी कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, वो नीचे की ओर आ सकती है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर से ये क्लोज हो गया तो उस समय हमको वेट करना है तीसरे कैंडल का, जब तक कोई कैंडल जो है ना कि थोड़ा नीचे नहीं आ जाती है, यहीं पे हमको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एंट्री लेना है, जहाँ से अगर जिसका क्लोजिंग होगा वहीं से एंट्री लेना है। तो बस ये आप समझिए कि इसको इन्वर्टर हैमर बोला जाता है। हैमर है बस उल्टा हो गया है, ये बॉटम पे बनेगा, ये टॉप पे बनेगा, ये टॉप पे बनेगा तो इसको शूटिंग स्टार बोला जाता है, और नीचे बनता है तो इसको इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है, ठीक है। अब इसी में से जो है अगर इसका वीक अगर छोटा हो जाता है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा ये यानी कि इसका जो है ना बॉडी छोटा हो जाता है, नेरो हो जाता है, ठीक। अब इसका बॉडी बहुत ही पतला हो जाता है, एकदम प्लस के टाइप का भी हो सकता है, इसका पतला हो जाता है, लेकिन ये ऊपर तक है, एकदम पतला हो जाता है। अगर ये 100 है तो यही भी 100 या 101 रहे, ऐसा ही हो जाता है। और ये भी थोड़ा सा और भी नीचे बनाती है। बस हमें ये देखना है कि इस जिसका भी ऊपर की ओर एकदम है तो इसको जो है ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है, इसको ग्रेव स्टोन डोजी बोला जाता है, यानी कब्र का पत्थर। अब ये अगर टॉप पे बन गया एकदम प्लस, एकदम नेरो रहे, और ये प्लस में यानी कि नेरो रहे, और ये प्लस बन गया इसे एकदम प्लस टाइप का इसे, तो बस ये ग्रेव स्टोन डोजी, अगर इसका ये जो बॉडी है एकदम पतला हो तो समझ जाइए कि ये बहुत तेजी से गिरेगा। अगर ये जो है ना थोड़ा सा बड़ा रहे, शूटिंग स्टार बढ़ाता है, वो गिरेगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन वो वेरिश सिग्नल है। तो बस आपको ये समझ में आ गया कि ये पतला एकदम हो गया तो ये ग्रेव स्टोन डोजी बन जाता है, थोड़ा मोटा रहा तो शूटिंग स्टार होता है, और ये इन्वर्टेड हैमर है, अगर यही चीज़ ऊपर बनता है तो शूटिंग स्टार उसको बोला जाता है, ठीक है। आपको ये क्लियर हो गया डोजी के बारे में कि डोजी जो है एकदम पतला होता है, जहां से ओपन होता है वहीं पे क्लोज होता है, वो भी अपना हाई बनाती है, लेकिन उसका जो वीक होता है वो लंबा होना चाहिए, ठीक है। अब यही सेम चीज जो है ना उल्टा यहाँ पे बनाया गया है, जिस तरह इन्वर्टर हैमर है उसी तरह उल्टा बना है, तो यही डोजी ऊपर पे जो है ना कि ग्रेव स्टोन डोजी में तब्दील हो जाता है। बस यही प्रक्रिया के कारण जो है ना कि आप जो सिंगल स्टिक को भी देख के अगर 15 मिनट का आप देखते हैं तो अगर 5 मिनट में बनता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर 15 मिनट में का अगर पूरा ये बन जाता है ग्रेव स्टोन डोजी अगर ऊपर पे, तो वहाँ से ज़्यादा यानी कि बेरिश पोजीशन है, बहुत ही ज़्यादा आदमी इसको सेलिंग कर रहा है, जिसके कारण ये इतना छोटा हो गया। बस यही होता है ये प्रक्रिया में। अगले यानी कि वीडियो में आपको बताया जाएगा कि 2 कैंडल से हम कैसे यानी कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं, और जिसके कारण जो है ना कि हम जो है ना कि पता कर सकते हैं कि अब जो है ना शेयर प्राइस यानी कि ऊपर जाएगा या नीचे बने जाएगा। हो सकता है यहाँ पे ये समझ में आया कि ये छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, कोई बड़ा भी बन सकता है। अब 2 कैंडल कैसे कैसे
प्रिडिक्ट किया जाता है कि 2 कैंडल बना, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे वो अभी अब कुछ ही यानी अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे ये काम करता है, जिसके कारण से आप जो है ना कि अगर सही समय पे एंट्री लेते हैं और सही समय पे सेल करते हैं तो आप अच्छा खासा धन कमा सकते हैं, चाहे फ्यूचर ऑप्शंस कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो। और लॉन्ग टर्म में जो है ना कि आपको लंबे समय का चार्ट देखना पड़ेगा, 1 मंथ का, 1 ईयर का, 3 मंथ का, जिसके कारण अगर वहाँ पैसा बनता है तो जिसके कारण जो है ना कि वो लंबे समय में बहुत ज़्यादा यानी कि पैसा बना के देगी। इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। नए यानी कि वीडियो में नए कैंडलस्टिक के साथ आपको बताया जाएगा कि कैसे ये काम करता है। धन्यवाद।